मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज ये तो कल हमारी बारी है। आज ये तो कल हमारी बारी है। और आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। फिर हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, फिर हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। बावकार उलमाए अहले सुन्नत, सादाते किराम, पीराने इज़ाम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, बच्चों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज की ज़ियारत की ये मजलिस सैयदा मरहुमा जानबाई माँ, जो यहाँ के कुतुब हजरत ज़करिया पीर अलैहि रहमा की खादिमा थी, और हमारे साधु भाई बुलबुले बागे मदीना अब्दुल्ला बापू की अम्मा जान थी, और हमारी फूई सांस भी होते थे। इनकी ज़ियारत की मजलिस में इनकी रूह को सवाब पहुंचाने की गरज से हम और आप सब हाजिर आए हैं। मुख्तसर वक्त में मैंने कुरान पाक की जो मुक़द्दस और मशहूर आयत करीमा, जो अक्सर आप ऐसी इसाले सवाब की मजालिसों में हमारे उलमाए किराम की ज़बान से सुनते आते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर एक जानदार चीज को एक न एक दिन मौत का मजा चखना पड़ेगा। मौत एक ऐसी यकीनी बात है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी फिरके वाला हो, हर कोई मानते हैं कि मौत आएगी। यहां तक कि जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक है, वो भी इस बात को मानते हैं कि मौत आएगी। मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती है। हमारा ये ईमान और अकीदा है
कि हम चंद देर के लिए आए हैं, हम आलम आखिरत के मुसाफिर हैं, यहाँ हमें हमेशा नहीं रहना है। एक और मंजिल है कब्र की, दुनिया आलम बरज़ख, वहाँ क़यामत तक सोना है। और फिर अल्लाह हमें जिंदा भी फरमाएगा, क़यामत के दिन उठ के अल्लाह को जवाब भी देना। और आप लोग ये भी बारहा सुनते आते हैं हमारे उलमा की ज़बान से कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर दो किस्म के एहकाम नाफिज फरमाए हैं। एक तो है अल्लाह के हुकूक, जिसको हुकूकुल्लाह कहा जाता है, जैसे ये नमाज, रोजे, ज़कात, हज। और एक है हुकूकुल इबाद, यानी बंदों के हुकूक। जैसे हमारे पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार है, या हमारे पीर साहब है, हमारे उस्ताद साहब है, हमारे इमाम साहब है, हमारे आलिम साहब है, या सैयद साहब है, आम मुसलमान है, ये सबके हुकूक है। यानी हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता है, इनका भी हक है। और ये बंदों के हुकूक में है। और बंदों के हुकूक इतनी बड़ी अहमियत रखते हैं कि अल्लाह का हक अगर हमने मारा होगा तो हो सकता है अल्लाह माफ भी कर सकता है, क्योंकि वो गफ्फार है, वो सत्तार है, वो रहीम है, वो करीम है। अल्लाह चाहे तो क़यामत के दिन माफ भी कर दे। लेकिन बंदों के हुकूक को अगर हमने मारा होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, बंदों के हुकूक को अदा नहीं किया होगा, तो बरोज़े क़यामत अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। अल्लाह हमें कहेगा पहले उसको राजी कर, तूने दुनिया में इसका दिल दुखाया था, इनका हक अदा नहीं किया। वो राजी होगा तो मैं राजी हूंगा। जब तक बंदा राजी नहीं होगा, अल्लाह भी राजी नहीं होगा। हालांकि वो गफूर रहीम है, फिर भी राजी नहीं होगा जब तक वो बंदा हमसे सुलह ना कर ले क़यामत के दिन। तो मेरे बुजुर्ग और भाइयों, ये तो आम बंदे हैं, और इसमें माँ बाप का जो हुकूक है ना, वो तो बहुत बुलंद है सारे हुकूक से। हुकूकुल इबाद में अल्लाह ताला ने जहां जहां नमाज रोजे का हुक्म दिया है कुरान पाक में, वहां ये भी फरमाया है कि वबिल वालिदैन एहसाना, वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। एक जगह तो अल्लाह ने कुरान पाक में यहां तक फरमाया कि माँ बाप के सामने ऊप भी ना करो। क्योंकि माँ बाप का दर्जा मर्तबा इस्लाम में बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। माँ है ना, माँ माँ होती है। माँ 9 महीना हमारा बोझ उठाती, 9 महीने हमारा बोझ उठाती है। और 9 महीने के बाद जब वो पैदाइश का वक्त आता है, जब हमें जन्मती है, तो इनको जो दर्दे से होता है ना, वो इतना सख्त है
कि हदीस पाक का मफहूम है कि सकरात के बाद अगर दूसरे नंबर में कोई सख्ती वाला वक्त हो तो वो है जब मां अपने बच्चे को जनती है। सकरात का वक्त कितना सख्त होता है। एक मर्तबा हमारे आका अलैहि सलाम ने हजरत इजराइल अलैहि सलाम को पूछा कि है इजराइल, जब तो किसी बंदे की रूह निकालने आता है तो बता बंदे को कितनी तकलीफ होती है। तो मलिकुल मौत ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इसको यूं समझो कि कोई खारदार झाड़ हो, जैसे बेरी का झाड़ है, इनके ऊपर कोई चादर डाल दी जाए, पतली चादर, पतला कपड़ा डाल दिया जाए और फिर वो चादर को खींची जाए तो चादर का क्या हाल होगा। आका ने फरमाया रेजा रेजा हो जाएगी चादर। तो मलिकुल मौत ने अर्ज की, आका यही हाल बंदे का होता है जब मैं इसकी रूह निकालता हूं, बाल बाल से रूह निकालता हूं, बड़ी तकलीफ होती है इनको। हमारे आका अलैहि सलाम ने जब ये सुना फरमाया, ऐ मलिकुल मौत, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूं, मेरे किसी उम्मती को ऐसी तकलीफ नहीं देना। आज सारी उम्मत की तकलीफ तू मुझे दे दे, लेकिन मेरे किसी उम्मती को ऐसी तकलीफ नहीं देना। तो मलिकुल मौत ने अर्ज की, आका आप रंजीदा ना हो, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि जो आपका सच्चा उम्मती होगा, जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी और आपकी अहले बैत की मोहब्बत होगी, मैं इनकी रूह इस तरह से निकालूंगा जैसे फूल में से खुशबू निकल जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा। जैसे आटे में से बाल निकाला जाए, इस तरह से आशिक रसूल की रूह निकल जाएगी। आप रंजीदा ना हो। उसके बाद हमारे आका ने फरमाया था कि अब तू मेरी रूह निकालना चाहता तो निकाल ले। बताना यह है कि सकरात का वक्त गुनहगारों के लिए कितना सख्त है? तो सकरात के बाद अगर कोई तकलीफ वाला सख्त वक्त हो, वो है मां का जब बच्चे को जन्म देती है, जिसको दर्द जे कहा जाता है। इनको जो झटके आते हैं तो उस वक्त वो मौत को देख रही होती है और बहुत सी माएं बेचारी वो झटके में चली भी जाती है, हमें जन्म दे देती है, वो चली जाती है। बड़ा सख्त वक्त है वो। इसलिए तो एक हदीस पाक में आया है, एक सहाबी हमारे आका अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने मेरी मां को कंधे पे उठा के पैदल चल के हज अदा कराया है, और वो भी गर्मी की मौसम, लू के थपेड़े लग रहे थे और इतनी शदीद अरब की गर्मी वो जमाने में कि सहाबी ने अर्ज की कि बोटी का टुकड़ा अगर जमीन पर डाला जाए ना तो इसको गर्म करने की जरूरत न पड़े, खुद न खुद भीग जाए, भूग जाए, भून जाए। इतनी शिद्दत की गर्मी के मौसम में मैंने पैदल चल के मां को कंधे पर बिठा के हज के जितने भी मनासिक
और मैंने पैदल चल के अदा किया। मीना, अरफात, मुजदलफा, फिर मीना, फिर रमीए जमरात, फिर कुर्बानी करना, तवाफ़े ज़ियारा, ये हज के जितने भी अहकाम है ये मैंने ये पैदल चल के अदा किया। तो आका आप मुझे बताओ, अब मैंने मेरी माँ का हक अदा कर दिया होगा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबी, क्या तो ये समझता है कि बस इतना करने से माँ का हक अदा हो गया? नहीं नहीं, हाँ, हो सकता है कि तेरी माँ ने तुझे जब जन्म दिया था और उसको उस वक्त जो झटके आ रहे थे, दर्द से हो रहा था, झटके के ऊपर झटके आ रहे थे, हो सकता है कि उन झटकों में से एक झटके का हक अदा हुआ हो। इससे आप अंदाजा लगाओ कि माँ क्या है। जान की बाजी लगा के हमें जनती है, और इतने से काम पूरा नहीं होता है। जन्म देने के बाद 2 साल का पीरियड है दूध का, दूध पिलाने का 2 साल का पीरियड है इस्लाम में। 2 साल तक वो मां हमें दूध पिलाती है, और ये मां का जो धावण है ना, ये कोई मामूली नहीं है, ये कोथरी का दूध नहीं है, ये अमूल पाउडर का दूध नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि 100 टीपा जब होता है तब मां के दूध का 1 कतरा बनता है। तो मां अपने खून को सींच सींच के हमें दूध पिलाती है, वो भी 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 2 साल तक हमें दूध पिलाती है। और वो जमाने में ऐसा तो नहीं होता है कि चलो टाइम होता है 3 टाइम, जिस तरह से हम सुबह को नाश्ता, दोपहर को खाना, रात को खाना खाते हैं, तो बच्चा भी इस तरह से 3 टाइम भी माँ का दूध पीता हो, ऐसा तो नहीं होता है। बच्चा रात को कभी 1 बजे भी उठ जाता है, कभी 3 बजे भी उठता है, कभी पूरी रात सोता नहीं, दिन को सोता रहता है, माँ को सोने नहीं देता है, जी चाहे दूध पीता है। तो आपने कभी सुना है कि माँ ने ये कहा हो अभी नहीं, अभी नाश्ते का टाइम नहीं हुआ है, एवर तो के खीर नहीं पिलाया हूं, सुमिरो हम थकी हुई है यहाँ? माँ की जबान से कभी ऐसा सुना है? नहीं। चाहे रात को 2 बजे बच्चा उठे और रोए, माँ अपना सीना धर देगी, और बच्चे ने पेशाब कर लिया होगा, ठंडी की रात होगी, माँ भीगे बिस्तर पर सो जाएगी, अपने बच्चे को नहीं सोने देगी। माँ दूध पिलाएगी खंदा पेशानी के साथ, मुस्कुरा के, गले लगा के। इनको मजा आ रहा होगा, ये तकलीफ में मजा आ रहा होगा, है ना? पूरा दिन घर का काम काज, बच्चों की परवरिश है, खाना पकाना है, सफाई सुथराई, शौहर का हुकूक, दूसरे बच्चों का हुकूक, सबको अदा करने के बाद वो थकी मंदी माँ रात को भी चैन से सोती नहीं है, 2 साल इस तरह से तकलीफ उठाती है। इसलिए कहा गया है, हदीस पाक का मफहूम है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जन्नत कहाँ है? 7 आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा आता है, और ये पहले आसमान से दूसरा आसमान कितना ऊंचा है? हदीस में बताया गया 500 साल की मुसाफत का रास्ता है।
कोई तेज रफ्तार घोड़ा चलाए ने तो पहले आसमान से दूसरे आसमान पहुंचने में 500 साल लगे, फिर इतना ही दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर सात आसमान है। और 7वें आसमान के पास सिदरतुल मुंतहा जहां जिब्राइल अमीन रहते हैं, और सिदरतुल मुंतहा के सामने जन्नत है। इंदा सिदरतुल मुंतहा जन्नतुल मावा। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत सिदरा के पास है। तो कितनी ऊंची है जन्नत। अब मां का मकाम देखो, जहां जन्नत की इंतहा है वहां मां का कदम शुरू होता है। मां का कदम इनके ऊपर है, इनके नीचे, मां के कदम के नीचे जन्नत है। आप अंदाजा लगाओ मां का मकाम क्या है। और ऐसा नहीं है कि फिर बाप का कोई मर्तबा नहीं है इस्लाम में, नहीं। मां के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन हदीस पाक में है, हमारे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं कि बाप ये जन्नत का दरवाजा है। बाप को मामूली ना समझो। जन्नत में जाना है, दरवाजा खुलेगा तो जा सकेंगे, दरवाजा बंद होगा तो कैसे जा सकेंगे। तो बाप को हमारे आका ने जन्नत का दरवाजा फरमाया। जन्नत में जाना है तो बाप को भी राजी रखो। बाप की पेशानी ये जन्नत की ऊपरी चौखट है, क्योंकि बाप बाप होता है। वो तो हमारी पहले से फिक्र करता। मां जन्म देती है ना, इससे पहले जो दीनदार बाप होता है वो हमारे मुस्तकबिल की फिक्र करता है। अभी शादी नहीं हुई होती है, इससे पहले वो ऐसी औरत को ढूंढता है निकाह के लिए जो दीनदार हो। जैसा कि हमारे आका ने फरमाया कि रिश्ता करो पहले दीनदारी देखो, अलैका बिज़ाति दीन, पहले दीनदारी देखो। क्योंकि वो समझता है, जो सच्चा बाप दीनदार होता है, समझता है कि मां अगर दीनदार होगी पैदा होने वाला बच्चा भी दीनदार होगा। मां अगर हाजरा होने तो पैदा होने वाला बच्चा इस्माइल ज़बीउल्लाह होता है। मां अगर आमेना खातून हो, पैदा होने वाले दो जहां के सरदार होते हैं। और मां अगर खातून जन्नत जैसी हो, पैदा होने वाले शहीद आजम होते हैं। और मां अगर उम्मुल खैर फातिमा जैसी हो, पैदा होने वाला बच्चा गौसे आजम होता है। और मां अगर माए नूर जैसी हो, पैदा होने वाला बच्चा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। औलाद का दारो मदार माँ बाप के ऊपर होता है। तो बाप को तो हमारी पहले से फिक्र होती, निकाह से पहले वो अच्छी औरत को ढूंढता है ताकि औलाद नेक हो। और हम पैदा हो जाते हैं ना, तो वहां से हमारे बाप को हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। वैसे पहले से फिक्र तो होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बाप ने फौरन अजान दिलवाई दाहिने कान में, बाएं कान में तकबीर। फिर 7वें दिन पर इनका नाम रखा गया, फिर इनका खतना, फिर इनका रिश्ता, फिर इनकी शादी, और फिर इनको पांव भर करने के लिए वो बाप काली मजदूरी करता है दिन रात।
न दिन देखता है न रात देखता है, काली मजदूरी करके अपनी औलाद की परवरिश करता है ताकि मेरी औलाद किसी की मोहताज न रहे। पांव भर कर देता है, शादी विवाह कर देता, मकान दुकान बना देता है। इसलिए बाप को जन्नत का दरवाजा बताया गया। हमारे आका ने फरमाया कि जन्नत माँ बाप के कदमों के नीचे है। बाप की पेशानी जन्नत की उपली चौखट है, माँ के कदम के नीचे जन्नत है ना। भले माँ माँ है लेकिन हमारा बाप इनका शौहर है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द घर का हाकिम है। इसलिए हमें हुक्म है कि अकीदत मोहब्बत मां से रखो जरूर, लेकिन इताअत बाप की करनी चाहिए। घर में कोई अहम काम करना है, मशवरा लिया जा रहा है, तो बाप जो मशवरा दे दे वो औलाद को मानना चाहिए। क्योंकि बाप हमारी माँ का भी शौहर है, पूरे घर का वो बादशाह है ना। तो बाप को भी कोई मामूली नहीं समझना। ये है इस्लाम में माँ बाप का मकाम। लेकिन किस कदर अफसोस की बात है, आज ये जहालत का दौर है, फैशन का दौर, मोबाइल और इंटरनेशनल का दौर है। वो माँ बाप जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने 8-8, 10-10 बच्चों को पाला पोसा होता है, बड़ा किया होता है। 8-8, 10-10 बच्चे होते, हट्टे कट्टे, अच्छी खासी तनख्वाह पाने वाले, बिजनेसमैन है, बड़ी प्रॉपर्टी वाले। लेकिन आजकल ये हाल है हमारे माशरे का। यहाँ तो देहातों में तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल होता है, लेकिन आप शहरों में जाके देखो ना, हर बच्चा अलग है। और बूढ़े माँ बाप बेचारे किराए के मकान में रहते हैं। बच्चों को माँ बाप की मुलाकात का टाइम नहीं, मोबाइल के पीछे घंटों तक लगे रहते हैं, घंटों तक मोबाइल में पड़े रहेंगे। माँ बाप को मिलना तो दरकिनार, 2 मिनट की बात भी करने का टाइम नहीं होता है। और बाज तो ऐसी नालायक औलाद मैंने देखी है, मैंने अपनी जबान से सुना है। जब मेरे पास इलाज के लिए आते हैं ने, बापू दुआ करो इनकी तो असांजी औलाद मरी न तो सब, क्योंकि नशेड़ी हो गए अक्सर बच्चे। शहरों में आप देखो, चरस, गांजा, भांग, हीरोइन, एमडी पाउडर, रात को 2-2, 3-3 बजे तक नशे में मोबाइल देखते हैं, शराबे पीते बैठे होते हैं, और नशे में रात को लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। इधर बेचारे बूढ़े माँ बाप, कोई बीपी पेशेंट है, कोई शुगर वाले हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सोते नहीं, करवटे बदलते हैं। हजी सुधी छोकरो आयो ना, नशो करे तो कोई अरे बचे ना तो सारो। वो 2-3 बजे आएगा, और आने के बाद वो नालायक बच्चा अपने माँ को ये भी नहीं कहता कि माँ अरे आओ आओ अच्छी भी आई सुनी रही हो, नहीं, तो चला जाएगा इसके रूम में, फिर थोड़ी देर मोबाइल देखेगा, फिर थकेगा। तो हमारा जो जागने का टाइम होता है सुबह को फजर का, वहाँ
उस वक्त तो सोता है। और 11 बजे 12 बजे उठेगा, फिर बाप की कमाई पर वो बबूटे बन के फिर होंडा लेके कावा मारेगा, घूमेगा फिरेगा, बस ये धंधा है। माँ बाप बेचारे थके के देख बापू एड़ी औलाद तो ना हो तो सारा थका ही नहीं ऐसा। याद रखना, ऐसे जो नालायक बदतमीज औलाद है ने, इनके लिए दुनिया में तो जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता है, और इनका खात्मा भी फिर ईमान के साथ नहीं होता है। और कयामत के दिन भी इनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि अल्लाह की रिजा माँ बाप की रिजा में है। माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह राजी रहेगा। अगर माँ बाप नाराज है, कोई भले लाख नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हर साल उम्रे के लिए जाए, बार बार हज करे, सदका खैरात करे, कोई नेकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी अगर माँ बाप नाराज है तो। क्योंकि अल्लाह की रजा माँ बाप की रजा में है। माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह राजी होगा, तो हमारी इबादत नेकियां नेक अमाल कबूल होंगे, है ना। और याद रखो, दुआ है ना, दुआ हमारा हथियार है। दुआ, लेकिन हमारे पीर साहब है, भले हमारे सर के ताज है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। कोई सैयद साहब है, कोई आलिम साहब है, दुआ लो। लेकिन मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उलमाए किराम भी बैठे हैं, एक इमाम की दुआ अल्लाह चाहे तो ना भी कबूल करे। सैयद की दुआ अल्लाह चाहे तो ना भी कबूल करे। वली दुआ करे, वलियों की दुआ तो कबूल हो जाती है, लेकिन अल्लाह चाहे तो ना भी कबूल करे। लेकिन माँ बाप के बारे में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया है कि माँ बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। औलाद के बारे में वो जो भी दुआ करेंगे अल्लाह रद्द नहीं करता है। और इसमें यह जरूरी नहीं है कि माँ राबिया बसरिया जैसी हो या बाप हसन बसरी जैसा हो, ऐसा बात नहीं है। मां साव जाहिल दुखो भले हो, पे पण भले जाहिल हो, पण ये औलाद जे बारे में दुआ करे ताने अल्लाह रद्द नहीं करनो, तुरंत कबूल करेगी न। तो सत आसमान थी पार थईन अरशे आजम थईन अल्लाह जी बारगाह में वो दुआ पुगी नहीं ने अल्लाह ये दुआ के रद्द नहीं करनो। जे दुआ मांगना, नेक दुआ मांगे ये भी कबूल ने, बद दुआ निकली हुई ये भी कबूल। हाँ, तो माँ पे जी दुआ गनो, बद दुआ ना, है ना। क्योंकि ये जितने भी हमारे रिश्ते नाते वाले हैं ना, वो अपनी जगह पर, लेकिन ये इसमें थोड़ा बहुत मतलब होता है। मतलब के बगैर कुछ नहीं होता है। जो भी हमारे पास आते हैं बैठते हैं, कुछ न कुछ थोड़ो थोड़ो मतलब होई तो बधे में। पण मां पे अल्लाह पाके एड़ी चीज बनाई आई कि ई पाखे मशवरो डीना ने, कोई सलाह सूचन डीना, इनमें झिराए मतलब नहीं हुई। बिल्कुल चोखो, निस्वार्थ, निखालस, इखलास होगा इसमें।
इन जो जराय मतलब नहीं होए पांचो भलो उन्होंने माँ बाप के अल्लाह पाके एड़ा बनाया है। मां जे दिल में जे ममता है अने पे जे दिल में जे शफकत है ये दुनिया में किडाई नहीं मिले। इसलिए खुश नसीब है वो लोग कि जिनके माँ बाप हयात है, जिंदा है, खिदमत करो। वो चले जाएंगे ने फिर कब्र के पास रोएंगे धोएंगे, फिर वो वापिस नहीं आएंगे, फिर पछताओगे। ये गोल्डन चांस है, हमारे कीमती वक्त है। फालतू वक्त हम इधर उधर की बातों में मोबाइल में गुजार डालते हैं। माँ बाप और कुछ नहीं चाहते हैं। इनके बुढ़ापे में आप थोड़ी देर इसके पास बैठोगे ने, इनकी आधी बीमारी चली जाएगी और दुआ देंगे तुमको, है ना? और हमें क्या फायदा होगा? हदीस पाक में है, एक मर्तबा साहबाए किराम का मजमा था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे साहबाओ सुनो, जो भी औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजर से दिन में एक मर्तबा देख ले, एक मर्तबा माँ बाप के चेहरे को देख ले, इनके नामाए अमाल में अल्लाह ताला एक हज मबरूर का सवाब लिख देता है। तो एक सहाबी खड़े हो गए, काका मैं सुबह को तो माँ बाप के चेहरे का दीदार करके काम पे चला जाता हूँ, फिर पूरा दिन जंगल में लकड़ियां काटता हूँ, फिर आता हूँ, फिर रात को फिर मैं दीदार करता हूँ। 2 मरतबा मेरे लिए क्या हुक्म है? का 2 मरतबा माँ बाप के चेहरे को देखेगा, 2 हज्जे मबरूर का सवाब। यहाँ तक हदीस पाक का खुलासा है, हमारे आका ने फरमाया कि अगर कोई 100 मरतबा देखे तो इनके नामाए अमाल में अल्लाह ताला 100 हज्जे मबरूर का सवाब लिख देता है। 100 हज मबरूर, हज पहला ही समझो, हज मबरूर करके चढ़ में आज हकड़ी तो आई हज अने हकड़ी आई हज मकबूल या हज हज कोई मामूली गाल नहीं, तकलीफ जो ना हज है। अल्हम्दुलिल्लाह आऊं कोई मुझे शोहरत जी नियत ही नहीं चाहिए, पण आऊं हकड़ो साव समझो कि सब मुफलिस ने साव ई समझो कि गरीब भूखो जे असा कही ने अल्लाह एडी कोई खे ना दी, एडी गरीबी ना रही है। पण असा जे पीरो मुर्शिद धूणी शरीफ वारा महमूद साहब बाबा जिलानी मुझे हाथ पकड़े, मुझे मुरीद बनाए, मुझे पढ़ाए, मुझे खिलाफती नवाई से अने इन जो करम થઈ ગયો ને આકડે બુઆ 11 હજ કરી ગઈ। અને પછી સિલસિલો ચાલુ જો પણ કે છોકરા વડા થયા અણે છે પે આઈ ગઈઢા થયા 70 વર્ષ થીના અને આશા કે મને બધા છોકરા છોકરીઓ એને બબો 4 હજ બધાએ કરી ગળે ને દર વર્ષે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઉમરો કરલા ઉનતા 2 15 20 फेरे तो बगदाद शरीफ, करबला शरीफ, नसब शरीफ दे पीर मुर्शिद जो करम है, ये सब तुम्हारा करम। तो हज में કેટલી તકલીફ थी ये આવનારી है। ગઈઢે માળો જો કમ ના લાખો માળો ભેગા થઈએ ને હકડે ટાઈમ में બધા અરકાન અદા કરણ जा હોય है ने, અને બધે में लाइन હોય, पेशाब करनो હોય तो लाइन, टॉयलेट उन्नो तो लाइन, बाथरूम में लाइन, लिफ्ट में लाइन, बधे में लाइन 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 मारू थकी ने 1.5 महीने सुधी। आजकल तो महंगाई पण एटली है, ईवर 7.5 लाख रुपया है टिकट प्राइवेट अकड़े जाने, 2 लाख रुपया बिया खपे, मतलब 8-9 लाख रुपया होय तो पण हज करी सकजे, है ने।
तो पाण ही ना ही चई सघना कि मुंहिंजी हज क़बूल थे वई। ना ना ये तो अल्लाह चाहे तो कबूल करे। अने पाण व्याज जे पैसे थी या कोक जो जमीन बमीन हजब करीन विया होजे, हैं पैसो हराम जो भेगो करीन हज पड़ेला विया होजे, पाजो धक्को थी ये हज कबूल ना थी। हज आदा थई नहीं पण कबूल करनू ना करनू ये अल्लाह जे इख्तियार में आए। कोई छाती ठोकी नहीं ना चई सके कि मुझी हज कबूल थई वई। लेकिन मेरे बुजुर्गों और भाइयों, माँ बाप का मकाम देखो। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा। आइए तशरीफ लाइए। कोई चैलेंज से नहीं कह सकता है कि आओ एटली तकलीफ उपाड़ो 2 लाख रुपया खर्च करो मुझे हज मकबूल थे ना ना। लेकिन माँ बाप का वो दर्जा और मर्तबा है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दीन में तुमने एक मर्तबा माँ बाप के चेहरे को देखा, 1 हज मकबूल का सवाब। 2 मर्तबा देखा, 2 हज मकबूल। यहाँ तक के 100 मर्तबा देखोगे 100 हज मबरूर और मकबूल का सवाब लिखा जाता है। एड़ी हज अल्लाह जी बारगाह में कबूल थे उन्हें, एड़ी हज जो सवाब मिले तो माँ बाप जे चेहरे के नारण थी। फिर भी किस कदर अफसोस की बात है कि टाइम नहीं है। वैसे मोबाइल में घंटों गुजार डालते हैं, माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों याद रखो, अगर आप ये चाहते हो कि दुनिया में आपको इज्जत मिले, कामयाबी मिले, रोजी मिले, अल्लाह रसूल भी आपसे राजी रहे, खात्मा भी ईमान के साथ हो, तो माँ बाप को राजी रखो। क्योंकि अल्लाह की रिजा माँ बाप की रिजा में। बड़े बड़े औलियाए किराम को विलायतें मिली है ना, माँ बाप की दुआ का सदका। माँ बाप की दुआओं से विलायतें मिली है बड़े बड़े औलियाए किराम को। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे हाजी साहब सैयद साहब भी बैठे हैं, इनको भी थोड़ा वक्त देना है। आखिरी बात बता के तकरीर खत्म कर रहा हूं कि देखो माँ की दुआ कहां से कहां पहुंचा देती है ना। आखिरी बात, आपने नाम सुना होगा हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का। हमारे आका अलैहिस्सलाम के जमाने में हो गए, लेकिन आप सहाबी नहीं है। क्योंकि सहाबी उसको कहा जाता है जो ईमान की हालत में आका अलैहिस्सलाम को देखे और ईमान की हालत में इनका खात्मा हो, इनको सहाबी कहा जाता है। और सहाबी का मर्तबा वली, कुतुब, अब्दाल, गौस से भी बड़ा होता है। कोई बड़े से बड़ा गौस एक देहाती सहाबी के मकाम पर भी नहीं पहुंच सकता है। ये हमारा अकीदा और ईमान है। हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह आका अलैहिस्सलाम के जमाने में हो गए, लेकिन सहाबी नहीं है, आप ताबई और ताबेईन के इमाम है आप। आका अलैहिस्सलाम को देखा नहीं इसलिए सहाबी नहीं। यमन में रहते थे, करन नाम के इलाके में।
आका से बड़ी मोहब्बत, इसलिए तो रिवायत में है अलैहिस्सलाम यमन की तरफ अपना रुखे अनवर करके सूंघा करते, जैसे फूलों को सूंघा जाए। तो सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आप क्या सूंघते हैं? आका फरमाते, इधर मेरा एक दीवाना रहता है, इनका नाम है आवेश करनी, वो करण के इलाके में रहता है, दुनिया इसको दीवाना कहती है, लेकिन है वो अल्लाह का वली, तो मेरा आशिक है, मुझे इससे बड़ा लगाव है, मैं इनकी खुशबू सूंघता हूँ। तो साहबा ने अर्ज की, आका तो फिर वो इतना आशिक है तो फिर आपको मिलने के लिए क्यों नहीं आए? यमन कहाँ दूर है? का इसमें मजबूरी है। मैंने ही आपको बताया है कि माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की इताअत करो, तो मेरे हुक्म के ऊपर अमल करते हुए इनकी माँ की खिदमत करता, क्योंकि माँ नाबीना है, ज़ईफा है, मोहताज है, तो इनको फिक्र होती है कि माँ को अकेली छोड़ के जाऊंगा तो कहीं माँ को कुछ हो ना जाए, और माँ पानी पानी मांगे मैं नहीं हूँगा, और माँ कहीं बद्दुआ ना दे दे, क्योंकि इनकी दुआ तो अल्लाह कबूल ही कर लेता है। तो माँ की फरमाबरदारी में, इताअत में वो मेरे पास आ नहीं सका है, लेकिन है मेरा आशिक। और उनके बाद हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम और हजरत उमर को फरमाया, कहे उमर देखो अब मेरा आखिरी वक्त है, मेरे विसाल के बाद मेरा ये कमीज मेरे उस दीवाने को दे आना, और वहां जाओ तो पहले मुझे मेरा इनको सलाम कहना। देखो माँ बाप की खिदमत की वजह से कितना इनको सीला मिला, कितना मकाम मिला कि आज दुनिया आका को सलाम कर रही है, फिरिश्ते आका को सलाम भेज रहे हैं, सारे अंबिया आका को सलाम कर रहे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम होने के बावजूद आका अपने आशिक को सलाम भेज रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, सलाम ही नहीं, बल्कि आका ने फरमाया कि उनको कहना मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ भी करें। हम अपने पीर साहब से दुआ करवाते हैं जी, वली अल्लाह से अर्ज करते हैं जकरिया बापू आई दुआ कर जा। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उन दीवाने को कहना मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करें। अब अंदाजा लगाओ हजरत अवैस करने का मकाम क्या होगा। वसीयत फरमा दी, विसाल शरीफ हो गया तो वसीयत के ऊपर अमल करते हुए ये दोनों साहबा करण के इलाके में पहुंचे, लोगों को पूछने लगे कि यहाँ कोई अवैस नाम का बंदा रहता है। लोगों ने कहा कि हम तो नहीं पहचानते कोई, हाँ एक पागल जैसा कोई दीवाना रहता है, हम इनको दीवाना कहते हैं, शायद वो अवैस हो, हम तो इसको दीवाना कहते हैं। बच्चे इनको पत्थर मारते हैं, कभी कभी इधर आते हैं वो गांव में, तो बच्चे पत्थर मारते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चों छोटा छोटा पत्थर मारना, बड़ा बड़ा नहीं मारना, क्योंकि बड़ा मारोगे तो मैं बावजू हूं, खून निकल जाएगा तो वजू टूट जाएगा, फिर इधर पानी नहीं।
या रसूलल्लाह। हम इसको दीवाना कहते हैं। वो बकरियां चराता है और माँ की खिदमत करता है, उधर जंगल में रहता है। जी जी वाह। ये दोनों साहबा वहां पहुंचे तो क्या देखा, इधर बकरियां चर रही है, हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह इत्मीनान खोशो के साथ नमाज में मसरूफ है। करीब में माँ लेटी हुई है, बकरियां चर रही है और इनकी रखवाली कौन कर रहे हैं? भेड़िए। भेड़िए वो जंगली कुत्ते जो दरिंदे होते, जिनका काम होता है चीर फाड़ कर खा जाना जानवरों को, वो भेड़िए बकरियों की रखवाली कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि हदीस पाक में फरमाया गया है ना कि मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह वो हनाफी शेख होके, हनाफी रसूल होके, हनाफिल्लाह के दर्जे पर फाइज हो गए थे। अल्लाह के सही माना में बंदे हो गए थे, तो अल्लाह इसका हो गया था। खुदा की सारी खुदाई उसकी हो गई थी। मखलूक ने अपनी फितरत बदल डाली। दरिंदे जानवर की फितरत है चीर फाड़ जाना, मूसी जानवर है, सांप है, बिच्छू है, आप पूरी जिंदगी इसको दूध पिलाओगे ना तो ये डसेगा आपको, फितरत है। काफिरों की फितरत है हमें तकलीफ पहुंचाना। आज पांच केड़ो जवान हो चारे बाजू मार के, अरे मियाँ हम अपने रास्ते को छोड़ बैठे हैं। अगर सही माना में हम आका के गुलाम बने ने तो डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा कि की मोहम्मद से वफा तो तूने, हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हम अगर सही माना में मुसलमान बन जाए, आका के उम्मती बन जाए, औलिया किराम के सच्चे गुलाम बन जाए ने, तो ये लोग भी इनकी फितरत बदल सकते हैं। वाह 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 वाह। ये भी फितरत बदल सकते हैं, है ना। आजा गरीब नवाज अकेले आए थे ना, सबकी फितरत बदल डाली कि नहीं? पहले हम मुसलमान बने। खैर, तो करीब में गए, जब हजरत ने सलाम फेरा तो ये दोनों साहबा ने भी सलाम किया। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। कहा आप कौन है? कहा हम नबी पाक के साहबी हैं, मेरा नाम उमर है। मौला अली ने कहा मेरा नाम अली है, और तुम्हें मुबारक हो, हम आए नहीं है, आखिरी वक्त में आका ने वसीयत की थी, हमको भेजा गया है आपके पास, आए नहीं है, आका ने भेजा है, और आका ने आपको सलाम फरमाया है। और ये कमीज मुबारक तबर्रुक के तौर पर आपको अता किया है। और ये भी फरमाया है कि मेरे उस दीवाने को कहना कि मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करे। इतना जब उस दीवाने ने सुना, वो कमीज मुबारक कभी आंखों पर, कभी सर पर लगाते हैं, कभी सीने पर लगाते हैं, और रो कर कहते हैं कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे आका ने मुझे सलाम भेजा। तो मुझ गुनहगार को, मैं इनकी शफाअत का मोहताज हूँ, और उसने मुझे दुआ के लिए कहा है। अल अमरो फौकुल अदब के मुताबिक अब मुझे दुआ तो करनी पड़ेगी, मेरे आका का हुक्म है। कहा आप लोग थोड़ी देर बैठो, मुझे दुआ करनी। तन्हाई में थी, कमीज मुबारक हाथ में लिया,
और हाथ में लेके अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, मौला जब तक तू तेरे महबूब की पूरी उम्मत को नहीं बख्शेगा मैं ये कमीज नहीं पहनूंगा। आवाज आती है, इल्हाम होता है अवैस, ये कमीज में जितने भी धागे हैं ना, धागों के बराबर हमने हमारे महबूब के गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया। कहा नहीं, इतना नहीं, पूरी उम्मत को बख्श दे। का दुगुने को, का दुगुना 4 गुना नहीं, पूरी उम्मत को बख्श दे। जिद कर, क्योंकि अल्लाह वाले हैं ना, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं, इनकी चलती है वहां। का पूरी उम्मत। तो बहजतुल असरार मोतबर किताब है, उस पाक की शान में इनके साहबजादे ने लिखी है, उस पाक के साहबजादे ने। उसमें ये रिवायत है कि अल्लाह ने फरमाया कि ए अवैस, आधी उम्मत को मैं बख्श रहा हूं आपके कहने से, आपकी सिफारिश से आधी उम्मत को बख्श रहा हूं। कहा फिर आधी को कौन बख्शेगा? कहा आधी को बख्शने वाला इस दुनिया में आएगा, वो मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नस्ल से पैदा होगा, इनके खानदान में से पैदा होगा। इनका नाम होगा अब्दुल कादिर जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा जिंदाबाद। वो आएगा और आधी उम्मत को वो बख्शेगा, और वो ऐसा वली होगा कि सारे वलियों का वली होगा। और वो बगदाद शरीफ में 70 हजार लोगों के मजमे में वो हमारे हुक्म से वो अलल ऐलान करेगा कि कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, मेरे ये कदम तमाम औलिया किराम की गर्दनों पर है। तो बड़े बड़े वली अल्लाह अपनी अपनी गर्दनों को झुका देंगे और कहेंगे कि आपके कदम कंधों पर नहीं, सर के ऊपर, आंखों के ऊपर। तो ख्वाजा अवैस करनी ने जब ये सुनाने कहा तो फिर मैं अभी से इनका कदम मेरे कंधे पर नहीं, मेरे सर के ऊपर रख रहा हूँ, मेरी आंखों के ऊपर रख रहा हूँ। सरकार आला हज़रत ने इसलिए फरमाया कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, बताना ये है, बता ये रहा था बड़े बड़े औलिया किराम को विलायतें मिली है ना, तो माँ की दुआ के साथ। माँ बाप हयात है, कदर करो माँ बाप की, खिदमत करो। माँ बाप चले जाए तो भी इनको राजी रखो। कैसे राजी रखा जाता है? इसाले सवाब, ये तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी, इनके पीछे कुरान पढ़ाना, यासीन शरीफ, इनके पीछे तबारक पढ़ाना, इनके नाम पर अल्लाह की राह में देना, मस्जिद में, मदरसे में, बेवा को, यतीम को, गरीब, ये कार्य खैर जो हम करते हैं ना, फिर इनका सवाब माँ बाप को बख्शते हैं। ये इसाले सवाब है। बरोज़े क़यामत बंदा देखेगा कि इनके नामाए अमाल में पहाड़ के बराबर नेकियां होगी। वो बंदा कहेगा मौला मैं तो गुनहगार मरा था, इतनी नफल नमाजें, इतनी नफली उम्रें, इतने नफली रोजे, इतनी कुरान की तिलावतें, ये मैंने तो नहीं किया था, ये कहां से आ गया? अल्लाह फरमाएगा तूने औलाद छोड़ी थी, नेक थी, नेक औलाद ये सवाबे जारिया में दाखिल है। अल्लाह फरमाएगा तेरे मरने के बाद तेरी औलाद ने ये सारा कार्य खैर करके तेरे पीछे बख्शा, ये
भेजा हुआ इसाले सवाब है जो आज हमने तुम्हारे नामाए अमाल में कर दिया है। बाद वफात भी माँ बाप को इस तरह से राजी रखो इसाले सवाब करके, और हो सके तो हफ्ते में 2 मर्तबा नहीं तो जुम्मे के दिन जरूर माँ बाप की कब्रों के ऊपर जाओ, क्योंकि इनकी रूह मरती नहीं है, रूह जिंदा होती है। मौत नफ्स को है, इनकी अरवाहें राजी रहेगी और बाद वफात भी वो तुम्हें दुआएं देगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।